कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। इस समय मौजूद हूँ राजघाट पर यानी कि कांग्रेस पार्टी की दिल्ली न्याय यात्रा को कवर कर रहा हूँ और ये जानने की लगातार कोशिश करूँगा कि जितनी लंबी यात्रा है इस यात्रा का असर क्या होगा। साथ ही साथ जब यात्रा शुरू हो रही है तो मुद्दे भी कांग्रेस के होंगे, तो क्या जैसे लोकसभा में गठबंधन हुआ था कांग्रेस का आम आदमी पार्टी व अन्य घटक दलों से, तो क्या अब के भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर ये रूप रहेगा, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। और जब बात मुद्दों की करेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुखर होकर ये बोलना पड़ेगा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव का असर क्या रहेगा कांग्रेस पार्टी का। मेरे साथ में काफ़ी लोग ये मौजूद हैं, मैं बात करना चाहूँगा रशीद साहब से। रशीद साहब, मैं थोड़ा जानना ही चाह रहा था कि जिस तरह आप लोग यानी कि दिल्ली न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे आप लोग? नहीं, मुकाबला ही कांग्रेस कर पाएगी और तो मुझे लगता नहीं कोई कर पाएगा। कांग्रेस ही मुकाबला करेगी इसका। इन मुद्दों पे करेंगे मुकाबला साहब? सर, क्षेत्र में आप देखिए सबसे अहम समस्या पानी की है, सीवर लाइन है, बुजुर्गों की पेंशन है, राशन कार्ड हैं और बहुत सारी समस्या ऐसी हैं जो लोकल रोज़मर्रा के लोगों की ज़िंदगी के अंदर ज़रूरतों हैं, जो जिन पे ये खरे नहीं उतरे। तो उन तमाम मुद्दों को लेकर और आपस की इनकी जो है नूरा कुश्ती होती है एलजी से, कभी बीजेपी से, कभी उससे, तो ये सब दिखा हुआ है। लोकसभा में साथ लड़े थे आप लोग? नहीं, लोकसभा में साथ लड़े थे, वो एक वक्त की बात थी, बीजेपी को हराने के लिए साथ लिया था, लेकिन अब जो है सिस्टम दूसरा है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पूरे जोर खोर से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आज से उसका देखेंगे, फिर भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? हरनाम सिंह। हरनाम सिंह जी, आप तो मैं कहते चुनाव भी लड़ चुके हैं। सर, जानना ही चाह रहा था मैं, जिस तरह से आज यात्रा शुरू हो रही है, क्या लगता है आपको कि इस यात्रा का असर दिल्ली में पड़ेगा? 100% पड़ेगा। देखिए, दिल्ली में इस वक्त पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों ने जो कुशासन दिया है केंद्र सरकार का, और 62 जो इनके एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के 10 साल से जो सरकार चला रहे हैं, ये दोनों की जिम्मेवारी थी कि दिल्ली की यमुना साफ हो, दिल्ली की हवा जो जहरीली है और कटीली है वो साफ हो, दिल्ली में ग्रीनरी बढ़े, दिल्ली में पानी साफ मिले, दिल्ली की सीवर लाइन की समस्या ठीक हो, दिल्ली में नए फ्लाईओवर बने, दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सुदृढ़ हो, मेट्रो का 4था 5वां फेज चले, ये जो ग्रीन कलर की बसेज हैं, ऑरेंज कलर की बसेज हैं, लो फ्लोर बसेज जो हैं, ये बसेज आएँ। तो ये सब काम करने में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पिछड़ गई है और दिल्ली पिछले 25 सालों पीछे पिछड़ गई है। हरनाम जी, बात ये आती है कि आप कांग्रेस आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं उनका मुकाबला कैसे करेंगे? जैसे कि मान लो डीटीसी में महिलाओं को फ्री सेवा मिल रही है, तो उसका मुकाबला आपके पास क्या है? देखिए, कोई एक डीटीसी में खाली बस फ्री करने से महिलाओं को कोई दिल्ली का भला नहीं होता। दिल्ली जो है देश की राजधानी है और देश की राजधानी के बहुत सारे मुद्दे थे। जब आप सोचिए, हमें सांस लेने में आज मुश्किल है, जब हम जिंदा ही नहीं बचेंगे तो उस बस के सफ़र का हम क्या करेंगे? और बस की बात जहाँ तक आपने की बहुत अच्छी बात की, आज दिल्ली की आबादी के अनुसार दिल्ली में लगभग 12,000 बसेज होनी चाहिए। कॉमनवेल्थ में हमने 7,000 बसेज खरीदी थी, आज दिल्ली में केवल मात्र 2,000 बसें बची हैं। दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोलैप्स हो गया है, दिल्ली में लोग प्राइवेट गाड़ी पर निर्भर हैं, दिल्ली में लोग 2 व्हीलर चला रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं। इसी वजह से दिल्ली का पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। दिल्ली में मेट्रो जो है 5वां फेज चलना चाहिए था, 3रा फेज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार ने 100 से ज़्यादा फ्लाईओवर बनाए थे, केजरीवाल सरकार ने एक भी फ्लाईओवर उसके बाद आगे नहीं बढ़ाया है। तो इन सब कामों को मैं समझता हूँ करने की जरूरत है। बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, महिलाओं की सुरक्षा का जो वायदा करके आए थे, आज महिला असुरक्षित है। दिल्ली के रोड बुरे हाल में टूटे हुए हैं, दिल्ली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स है। तो ये सब बहुत सारे अनेकों मुद्दे हैं। ये मुद्दे तो आप उठा लेंगे, कर लेंगे, पर आपके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से पहले भाग गए तो क्या करोगे? देखिए, ऐसा किसी के जाने आने से इतनी बड़ी 136-37 साल पुरानी पार्टी कोई रुक नहीं जाएगी। कांग्रेस पार्टी एक बार नहीं, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे तूफान, ऐसी सुनामी बहुत बार देखी है, और एक अध्यक्ष के जाने से वो एक व्यक्ति विशेष की बात हो सकती है। आज देखिए, चुनाव छोड़ के भाग गए, दूसरे अध्यक्ष के नेतृत्व में देखिए आज कितना शानदार कार्यक्रम हो रहा है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की थी, ऐसी दिल्ली जोड़ो यात्रा देवेंद्र यादव की क़यादत में हो रही है और पूरी दिल्ली में इस यात्रा से लोगों को उम्मीद है, उत्साह है। बात यही आ रही है कि भरोसा किया कहाँ जाए, क्योंकि जिस तरह लोकसभा में चुनाव के अंदर एन टाइम पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे लवली सिंह थे और वो छोड़ के चले गए, और जब कहा जा रहा था कि अनिल जी से अच्छे लवली जी हैं,
देखिए, पार्टियों में आना जाना चुनावों के समय में चलता है। अब आम आदमी पार्टी से राजेंद्र पाल गौतम उनके मंत्री हैं, वो यहाँ आगे कांग्रेस में। उनके दूसरे मंत्री थे राजकुमार आनंद, भाजपा में चले गए। उनके नितिन त्यागी जो थे वो भाजपा में चले गए। किसी पार्टी में लीडर्स का आना जाना चुनावी बयार में चलता रहता है। राजघाट से लेट क्यों हुए आप लोग? 1 बजे का समय था आपका। देखिए, 1 बजे का समय दिया जाता है, लेकिन जब सब लोगों को इकट्ठा करने का समय है, समय यात्रा का 4 बजे था। अभी 4 बजे यात्रा शुरू हो जाएगी। अध्यक्ष जी अजय माकन जी और हिमाचल के चीफ मिनिस्टर सुक्खू साहब वो राजघाट पहुंच गए हैं अंदर बापू की समाधि पर। वहां से आशीर्वाद लेकर 2, 4, 5 मिनट में यात्रा शुरू होने जा रही है। कहाँ से, राजघाट से कहाँ तक? आज राजघाट से एक रूट दिया हुआ है, दरियागंज विधानसभा में होते हुए चांदनी चौक विधानसभा कवर करते हुए अम्बेडकर स्टेडियम में आज ये प्रवास करेंगे। चलिए, मैं और भी बात करूंगा। काफ़ी लोग यानी कि यहाँ पर हैं, महिलाओं से भी बात करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि भाई बड़ी आबादी कहा जाता है कि भाई अगर सबकी है तो उसमें आधी आबादी महिलाओं की है। पूनम जानना ही चाह रहे थे कि जिस तरह आज देख रहा हूँ कि भाई बड़ी संख्या आप लोग पूरी ताकत झोंक के यहाँ आए हैं, क्या इसका असर पड़ेगा महिलाओं से बात करके? महिलाओं के जो मुद्दे हैं, खास करके कहा जाए तो रसोई से जुड़ी चीज़ें हैं, जो महंगाई को लेकर बात हो रही है, तो क्या कांग्रेस उन मुद्दों को उठा पाएगी सही करके? बिल्कुल, जैसे कि महिलाएं घर चलाती हैं, आपको पता है रसोई गैस महंगी है, टमाटर 100 रुपये किलो है, प्याज महंगी है, हर सब कुछ तो महंगा है, सस्ता क्या है। तो जो महिला घर चलाती है और कांग्रेस आएगी तो जरूर इस महंगाई को कम करेगी। मेन नारा क्या रहेगा कांग्रेस का? मेन नारा तो अभी यही है कि जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा थी, ये दिल्ली जोड़ो यात्रा रहेगी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। दिल्ली को बात करेंगे। काफी तो न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारा करप्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने पॉल्यूशन रहा, और जमुना में देख लो पानी कितना गंदा है। मेन मुद्दे हैं, बड़े बड़े पानी पी के लोग बीमार हो रहे हैं। क्या किया आम आदमी पार्टी ने? बस फ्री सेवा कर दी महिलाओं के लिए। क्या होता है, महिलाएं तो घर में रहती हैं, 10% महिलाएं घर से बाहर जाती हैं। अगर फ्री कमाने लोग जाते हैं, उनके लिए फ्री करते हैं। आदमी जा रहा है कमाए तो उसकी तनख्वाह तो बचेगी। भाजपा का कहना यह है कि कांग्रेस न्याय यात्रा नहीं, ये भ्रष्टाचार छुपाओ यात्रा कर रही है। कौन बोल रहा है? भाजपा बोल रही है। भाजपा झूठ बोलती है हमेशा। उसने क्या किया 10 साल में? क्या किया? कितने लोगों को नौकरी दी बताए ना? कितनी महंगाई कम की वो बताए ना? उन्होंने कौन से काम किए? एक भी काम गिना के दिखाए भाजपा? भाजपा दिल्ली प्रदेश की जो क्या कहते हैं बोर्ड, ये उनका कहना यह भी है कि इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फर्क तो पड़ेगा। जैसा क्या होता भारत यात्रा जब भी राहुल जी ने की, उसमें हम लोगों को फर्क तो बहुत पड़ा। लोग राहुल जी से मिले, उनकी जो परेशानियां उनको उन्होंने पूछा, लोगों से मिले और उनका थोड़ा सा जो वो कर सके निवारण भी किया। और आगे दिल्ली में जब गवर्नमेंट हमारी आएगी, कांग्रेस आएगी, तो ये महंगाई और जो नौकरियां नहीं, आजकल बच्चों के पास नौकरियां निकाली जाएंगी, सब कुछ होगा। चलिए, ये आप लोग इनके तय करके बैठे हैं, तो कुल मिला के बात यही है कि अभी तो कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा शुरू हुई है। अब देखना यह है कि भाई कहाँ तक यानी कि जाएगी, और जाने के साथ साथ इसके जो मुद्दे हैं यात्रा के, वो आम दिल्ली की जनता पर क्या असर डालते हैं, क्योंकि हम ये लगातार देखते चले आए हैं कि कभी न कभी बदलाव आता है। पर जिस तरह कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर होकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता बना पाई थी और 10 साल से लगातार सरकार बना रही है, तो देखना यह है कि आम आदमी पार्टी पर ऊपर उठकर थोड़ी सी क्या छाप छोड़ पाती है कांग्रेस। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।